अस्सलामुअलैकुम या अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर व आफियत से होंगे और दाह मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, आज की वीडियो आपके लिए नहायत ख़ास बनने वाली है कि जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अल्लामा अली नासिर तलहाड़ा साहब के लिहाज से कि उन्होंने एक मजलिस के दौरान एक ख़तीब पर गुफ्तगू की जिसके अंदर उन्होंने ख़तीब के उल्टे उल्टे नाम लिए, उसकी तौहीन की, उसके लिहाज से बदतमीज़ी का इजहार किया। तो बहरहाल इन सब चीज़ों से क़तई नज़र जिस पहलू पे वो बात कर रहे थे, ख़तीब साहब ने रोज़ा के लिहाज से बात की, इन्होंने फिर उसे जवाब दिया, उसका मजाक उड़ाया और फिर अपनी तरफ से उसके बयान का इनकार करने की मुकम्मल कोशिश की और बड़े चैलेंज के साथ कोशिश की। और एक और बात मैं सबसे ये कहता चलूँ कि मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। यानी आप कोई बंदा कहे कि जी मुमताज़ नकवी साहब शायद तलहाड़ा साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी रखते हैं, कोई ज़ाती कोई इनका अपना मामला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी ना है, ना हो सकती है। हम हमेशा से हक़ की बात करते हैं, जो हक़ बात होती है वो सबके सामने रखते हैं। अब हक़ बात किसी को अच्छी लगे तब भी बयान करनी है और किसी को बुरी लगे तब भी बयान करनी है। हक़ बयान करना हमारा सेवा है, हमारा वतीरा है। इंशाअल्लाह ये मिशने हक़ हमेशा हम जारी रखेंगे। तो इस लिहाज से इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं उस ख़तीब का बयान सुनाता हूँ ताकि हम मुकम्मल जामे तौर पर इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें कि उस ख़तीब ने कहा क्या था। मुझे उसका नाम नहीं मालूम उस ख़तीब का, तो बहरहाल वो बयान सुनिए। इसके बाद तलहाड़ा साहब का बयान सुनते हैं और इसके बाद आते हैं दलाइल और बुरहान की तरफ। लेट्स वॉच। कुरान में रोज़ों से मुराद कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। है वो लोगों जो अली वाले हो, तुम पर आले मोहम्मद वाजिब कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर वाजिब कर दिए गए। क्यों? ताकि तुम मुत्तकी। जी सामीन, तो आपने सुना इस ख़तीब का बयान कि जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले सामीन से पूछा कि कुरान में रोज़ा से मुराद कौन है, तो सबने कहा इससे मुराद आले मोहम्मद हैं, अहले बैत हैं। और ये बात इंशाअल्लाह हम आगे साबित करेंगे कि वाकई अहले बैत हैं या नहीं है। ये बात उन्होंने मौला के फरमान के तनाजुर में पूछी और सामीन ने जवाब भी दिया कि रोज़ा से मुराद अहले बैत हैं। इसके बाद चूँकि रोज़ा से मुराद जब अहले बैत थे तो फिर उन्होंने इस आयत मुबारक के या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कि तुम पर रोज़े लिखे जा चुके हैं, फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी ये फ़र्ज़ थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो जब उन्होंने फिर यहाँ पर उस रोज़े से मुराद चूँकि अहले बैत था उसका तर्जमा किया कि रोज़ा अगर अहले बैत है फरामीन की रोशनी में देखा जाए तो फिर इसका तर्जमा यूँ बनेगा कि ए ईमान वालो, तुम पर अहले बैत को फ़र्ज़ करार दिया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो इस पर तलहाड़ा साहब ने जो एतराज़ किया, आइए वो भी समात कीजिए। मैं परसों एक खतीब सुनिया लाया तो बच्चा नवा ही आया कोई इस किस्म के पटाखे चलते रहते। रोज़ा आखिर कि रोज़ा फर्ज किया गया है तो बंदे खुश्क हो जाना, बंदे बोलना नहीं। उन्होंने किया कि वो सुनो, हो सके या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर अहले बैत फर्ज कर दिए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम ना किसी शिया तर्जमा करने वाले ने तर्जमा किया है, ना किसी मुफस्सर ने गल लिखी है, किसे नहीं। कि सियाम तो मुराद अहले बैत ने, मुराद भी या किसी तशरीह की हुई गल कोई उसकी आख्या हो सके। जी सामीन, तो आपने अल्लामा अली नासिर तलहाड़ा साहिब का बयान समात किया कि जिसके अंदर उन्होंने इस ख़तीब पर एतराज़ किया, सबसे पहले तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की, उसे पटाखा करार दिया। तो मैं अल्लामा साहब से पूछना चाहूँगा कि अल्लामा साहब क्या मिंबर के असूल के मुताबिक इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए कि आपका हक बनता था कि आप उस पर तंज़ करें, उसके ऊपर आप एतराज़ करें और उसका उल्टा नाम रखें और फिर जाकर अपनी बात करें, और वो भी उस ख़तीब के लिहाज से जब आपने बात की तो उसके अंदर अल्लामा साहिब का ये कहना था कि यहाँ पर रोज़ा से मुराद अहले बैत नहीं हो सकता, अहले बैत हो ही नहीं सकता। किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा, किसी शिया ने नहीं लिखा, कहीं पर ऐसा मौजूद नहीं है। अल्लामा साहिब
इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि इस खतीब ने शरारत की है। इस हकीकत को जो वो बयान कर रहे थे आपने उसे शरारत का नाम दिया है, हालांकि वो मौला के फ़ज़ाइल सुना रहे थे, कुरान की आयत से इस्तेदलाल कर रहे थे, बादशाहों का फरमान सुना रहे थे, आपने उसे शरारत का नाम दिया। फिर आपने वहाँ पर लगाए गए नारे को भी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आपने कहा कि ऐसा नारा मौला को कबूल नहीं हो सकता। जैसे आप इल्म गैब जानते हैं, जैसे आपके पास वही आती है, आपको पता चल जाता है कि किसका नारा कबूल है और किसका नारा कबूल नहीं है। सामीन ग्रामी का तो हम अल्लामा साहब को सबसे पहले कुरान की तफसीर से ही हवाला पेश करते हैं कि आया कि सयाम रोज़े या रोज़ा इससे मुराद अहले बैत हो सकता है या नहीं हो सकता, किसी शिया आलिम ने इसे लिखा है या नहीं लिखा। तो आइए अल्लामा साहब हम आपकी खिदमत में सबसे पहला हवाला तफसीरुल बुरहान, हमारी मशहूर व मारूफ तफसीर कुरान की, इसके अंदर इसकी जिल्द नंबर पहली है, सफ़ा नंबर इसका 57 है, 57। तो यहाँ पर अल्लामा साहब आप ज़रा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए कि बाकायदा बासनद रिवायत है जिसके अंदर बादशाहों से क्या पूछा गया कि कुल तो ले अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम के इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रावी कहता है कि मैंने कहा कि बादशाह अंतुम अस्सलातु फ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अंतुम अज़्ज़कातु व अंतुम अल हज के बादशाह हमें बताइए क्या कुरान के अंदर जहाँ जहाँ नमाज की बात है, क्या नमाज से मुराद आप हैं, क्या ज़कात से मुराद आप हैं, क्या रोज़ा से मुराद आप हैं, क्या हज से मुराद आप हैं। तो जब बादशाहों से सहाबी ने यह सवाल पूछा तो मौला ने क्या जवाब दिया। अब मौला जवाब दे रहे हैं, किसी मौलवी की बात नहीं है, किसी खतीब की बात नहीं है, बादशाहों ने कुरान की तफसीर के अंदर बाकायदा ये बयान फरमाया। फ़क़ाल या दाऊदो, दाऊद से मौला फरमाते हैं कि आया दाऊद नहनुस्सलातु फ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि अल्लाह की किताब के अंदर नमाज हम हैं। और इसके बाद बादशाह फरमाते हैं नहनुल ज़कातो व नहनुल सियामो व नहनुल हज्जो व नहनुल शहरुल हरामो व नहनुल बलदुल हरामो व नहनु काबतुल्लाह व नहनु क़िबलतुल्लाह व नहनु वजहुल्लाह क़ाल अल्लाहु तआला फ़अइनमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह व नहनुल आयातु व नहनुल बय्यिनात। मौला फरमाते हैं आयात भी हम हैं, बय्यिनात भी हम हैं, नमाज भी हम हैं, रोज़ा भी हम हैं, ज़कात भी हम हैं, हज भी हम हैं। और फिर इसके बाद मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे दुश्मन के भी कुरान के अंदर कुछ नाम रखे हैं कि दुश्मन क्या है। दुश्मन को बादशाहों ने इसी हदीस के अंदर बादशाह फरमाते हैं कि दुश्मन से मुराद हमारा दुश्मन जो है वो कुरान में फहशा है, मुनकर है, वो सूर की तरह है। इन बादशाहों ने बाकायदा बता दिया कि कुरान में हमारे नाम है, हमें क्या कहा गया है। मौला फरमाते हैं नमाज हम हैं, रोज़ा हम हैं, ज़कात हम हैं, सलात हम हैं। सामीन ग्रामे का तो मैं अल्लामा साहब से अब पूछना चाहूँगा कि अल्लामा साहब हमें बताइए कि जब बादशाहों ने बयान कर दिया कि कुरान के अंदर रोज़ा से मुराद हम अहले बैत हैं, तो जब रोज़ा से मुराद अहले बैत हैं, तो जब वो खतीब ये सवाल पूछ रहे थे सामीन से और सामीन ने कहा कि रोज़ा से मुराद अहले बैत हैं, जब रोज़ा से मुराद बकौल मासूमीन अलैहिस्सलाम के हमारी तफसीर और मोतबर तफसीर के लिहाज से देखा जाए अहले बैत अतहार ही रोज़ा है, तो फिर यहाँ पर यह तर्जमा करना कैसे बेजा हो सकता है कि ऐ ईमान वाले तुम पर अहले बैत को फ़र्ज़ करार दिया गया है। इसे आप कैसे रद्द कर सकते हैं। और आपने ये कैसे कह दिया किसी शिया ने नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं है, किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा। और तफसीरुल बुरहान इतना कदीम और इतना अजीम हवाला मैंने पेश किया है जिसके अंदर बासनद रिवायत में बादशाह ने कह दिया कि कुरान के अंदर रोज़ा हम हैं, ज़कात हम हैं, नमाज हम हैं। जी अल्लामा साहब, तो अब ये आपका चैलेंज हम कहाँ लेके जाएं, इसे हम किस अदालत में लेके जाएं कि अल्लामा साहब जिनकी काफ़ी इज्जत है, हमारे लिए भी मोहतरम है, हम भी दिल से कदर करते हैं, लेकिन मिंबर पे खड़े होकर हज़ारों के मजमे में दुनिया को ये पैगाम देना कि ऐसा किसी किताब में नहीं है। और फिर किताबें तो क्या तफासिर के अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा दूसरा हवाला भी नोट कर लीजिए, बिहारुल अनवार है, जिल्द नंबर इसकी 24 है, सफ़ा नंबर 303 है। यहाँ पर बाकायदा यही रिवायत, बासनद रिवायत और मौला का फरमान कि नमाज हम हैं, रोज़ा हम हैं, ज़कात हम हैं, वो भी कुरान के अंदर, और आयात भी हम हैं। जब आयात बादशाह हैं तो क्या रोज़े वाली आयत उससे मुराद बादशाह नहीं हो सकते। और फिर मौला ने यह भी बता दिया कि जो नेकी होती है, ये भी बाकायदा फरमान मौजूद है कि नेकी की असल हम होते हैं। अल्लामा साहब
है कोई जवाब आपके पास? अगर आपसे जवाब बन जाए तो आपने मुझे लाजमी बताना है, मुझ तक पहुंचा देना है ताकि मेरी इस्लाह हो सके। इसके अलावा तीसरा हवाला भी नोट कर लीजिए। किताब का नाम है मशारिकुल अनवार। इस किताब के अंदर जिसमें अमीर कायनात के फ़ज़ाइल और मार्फत के मराहिल और मार्फत के बयानात मौजूद हैं, तो इसके अंदर भी मौला ख़ुद फरमाते हैं कि हम नमाज के मालिक हैं। पहले का हम नमाज के मालिक हैं, फिर फरमाते हैं कि हम ही नमाज हैं, हम ही रोज़ा हैं। इस किताब के अंदर भी ये मौला के खुतबाए इफ्तिखारिया के अंदर बाकायदा मौजूद है। और इसके अलावा चौथा हवाला भी नोट कर लीजिए। किताब का नाम है नहजुल इसरार। इस किताब के अंदर भी बाकायदा मालिकों का फरमान मौजूद है, खुतबा के दौरान मौजूद है कि अना साहिबुस सलात, कि हम नमाज के साहिब हैं। फिर फरमाते हैं कि बल नहनुस सियामो, कि रोज़ा भी हम हैं, नहनुस सलातो, नमाज भी हम हैं। अनमा साहिब, तो क्या ये हवाला जात आपकी नज़र से नहीं गुजरे? लामा साहब, अगर आप तायीद नहीं कर सकते थे तो कम से कम इनकार करने से पहले सोच लिया होता, और इनकार करना ही था तो फिर पहले कुछ तहकीक कर ली होती, ताकि मोमिनीन तक अच्छा मैसेज पहुंच जाता, मोमिनीन की इस्लाह हो जाती, हकीकत सबके सामने आ जाती। तो ये 4 मैंने हवाला जात पेश किए हैं, और मैं ये ऑन चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपसे जवाब बन जाए तो आप मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, लाइव बुला सकते हैं, मुनाजरा कर सकते हैं, और मुझे आप जवाब दे सकते हैं। आपको खुली छुट्टी है इस लिहाज से। और फिर इसके बावजूद भी, ये सारे दलाल देखने के बावजूद, अगर कोई एतराज़ करे, कमेंट्स में बकवास करे, तो मुमताज़ नकवी उसकी बकवास का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हक हमेशा से नाहक और नाजायज़ बच्चों को हज़म नहीं होता। और इसके साथ साथ सामीन, जहाँ तक बात की जाए कि बेसिकली ये जो रोज़ा, जो ज़ाहिरी रोज़ा, इससे क्या मुराद है? देखिए सामीन ग्रामे का, यानी ज़ाहिरी रोज़ा भी इबादत है, नेकी है, और नेकी की असल बादशाह फरमाते हैं कि हम होते हैं। जो बंदा ये कहता है कि ज़ाहिरी रोज़ा नहीं है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम इस अकीदे के कायल ही नहीं हैं। तो ये ज़ाहिरी रोज़ा है, इबादत है, इबादत की असल मौला होते हैं, और मौला का फरमान बसाइर दर्जात के अंदर भी मौजूद है कि जो ज़ाहिर का मुनकर होता है वो बातिन का मुनकर बन जाता है। तो इस लिहाज से जो ज़ाहिर का इनकारी होता है वो बातिन का इनकारी होता है। और इसी तरह जब मौला कायनात अली बादशाह जब रोज़ा है, बादशाहों के फरमीन के मुताबिक जब रोज़ा है, तो फिर मोमिन जो अली की विलायत को मानता है, अहले बैत की मवद्दत रखता है, उसे आप हर लिहाज से ये समझ सकते हैं, जो अहले बैत का जिक्र कर रहा है कि वो रोज़ेदार है, क्योंकि अहले बैत रोज़ा है, तो कि वो रोज़ेदार है, वो इबादत गुजार है, वो नेकोकार है, वो आबिद है। आप उसे इस लिहाज से खारिज नहीं कर सकते। हाँ, ये जो ज़ाहिरी रोज़ा है, जो 1 महीना रखा गया है, तो जो इसका इनकार करता है, हम उसे हरगिज़ कबूल नहीं करते, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ऐसा कोई कह सकता है अगर वो थोड़ी सी समझ बूझ रखता है। तो ये ज़ाहिरी रोज़ा भी बादशाह ने बता दिया है, लेकिन हकीकत अहले बैत अतहार होते हैं। तो जो ख़तीब ने बयान किया था वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से तलहारा साहब ने ये एतराज़ किया, उस पर तंज किया, उसे पटाखा करार दिया और फिर उसे शरारत कह दिया। तो अल्लामा साहब, थोड़ा सा गुफ्तगू के लिहाज से आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और इसका सामीन पर क्या असर पड़ता है। अगर आप हक़ कह नहीं सकते तो कम से कम हक़ कहने वालों की जो गुफ्तगू है, उनके बयान है, उनकी ज़ुबान है, उसे दबाना भी छोड़ दीजिए। वस्सलाम, दुआ में याद रखिएगा। आप